व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट इवेंजलिस्ट राधिका सिद्दीकी प्रोग्राम वाई बाइबल क्विज शो में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद के फजल से ढेरों बरक़ात को हासिल कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, आज का ये स्पेशल एपिसोड है जो कि फादर्स डे के हवाला से है। हमारा जो बाप है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करता है, हमारे लिए दिन रात एक करके मेहनत करता है, हमें किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए, हमें किसी भी लेवल पर खड़ा करने के लिए। अक्सर अवकात हम अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं, उनके उस स्ट्रगल को भूल जाते हैं जो वो हमारे लिए कर रहे होते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस इस बारे में कहती है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर, तब तेरी उम्र जो मुल्क मैं तुझे दूंगा उसमें दराज होगी। हमारी उम्र उस वक्त तवील होती है, दराज होती है, जब हम अपने माँ और बाप की रिस्पेक्ट करते, उन्हें इज़्ज़त देना शुरू करते हैं। तो आज का हमारा ये जो एपिसोड है ये फादर्स डे के हवाला से है। यकीनन बहुत कुछ आपको हमारे पार्टिसिपेट से सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने पार्टिसिपेट्स के तारुफ की जानिब। जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम मिशेल परवेज़ है और मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम है मरियम हाई स्कूल। जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम इशमल परवेज़ है, मैं क्लास मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ और मेरे स्कूल का नाम है मरियम हाई स्कूल। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम निर्मल परवेज़ है और मैं क्लास मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम है मरियम हाई स्कूल। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तीनों इस टाइम अपनी स्टडी लाइफ में हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है जब आप मसीही तालीम को हासिल करते हैं? क्या ये शौक़ है आपके घर के अंदर, आपकी अपनी लाइफ के अंदर कि आप बाइबल की तालीम को हासिल करें? जी। तो आपने ये संडे स्कूल वगैरह से सीखा या फिर आप खुद सर्च आउट करते हैं मसीही तालीम को? दोनों। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको फॉर्मेट बताती चलूँ, हमारे 3 राउंड होंगे आज के एपिसोड में। फर्स्ट राउंड जो होगा उसमें आपको बज़र बजाना होगा। आपके सामने कुछ म्यूज़िक्स, गीतों और ज़बूरों के हवाला से प्ले किए जाएंगे। जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। और नेक्स्ट राउंड जो होगा वो सेकंड राउंड होगा, उसमें कोई बज़र नहीं बजाना होगा। आपको नंबर वाइज आपसे सवालात किए जाएंगे और जिसका नेम कॉल किया जाएगा उसी को आंसर करना होगा। थर्ड राउंड में फिर से बज़र राउंड होगा और उसमें कुछ सवालात आपसे पूछे जाएंगे। जो कोई पहले आंसर करेगा, बज़र बजाएगा, वही आंसर देगा। तो फर्स्ट राउंड के लिए आप तीनों तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबसे पहले हमारे साथ हमेशा की तरह आज कीबोर्ड पर ब्रदर एरन हैं और जानते हैं ब्रदर एरन आज कौन से म्यूज़िक प्ले करने वाले हैं और क्या आज हमारे पास म्यूज़िक में होगा। गीत होंगे, ज़बूर होंगे या फिर दोनों मिक्स होंगे? जी ब्रदर एरन। तो हमेशा की तरह जैसे मैं मेलोडीज़ बजाता हूँ और मिक्स बजाऊँगा मैं, ज़बूर भी और गीत भी दोनों मिक्स होंगे। तो आज देखते हैं गैस कर पाते हैं या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। गीत और ज़बूर दोनों होंगे आज के एपिसोड में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फर्स्ट राउंड के लिए आप तैयार हैं? फर्स्ट राउंड का फर्स्ट म्यूज़िक ब्रदर एरन। सारे जी। लोग को साढ़े रब नु धन धन आकर गाओ। क्या ये जवाब मिशेल का दुरुस्त है या फिर नहीं? जी बिल्कुल करेक्ट गैस किया उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट म्यूज़िक आपके सामने प्ले किया गया और बिल्कुल दुरुस्त इसका आंसर दिया है मिशेल ने। इसी के साथ नेक्स्ट म्यूज़िक प्लीज़। जी खुदावंद निर्मल। अज़ीम बादशाह। जी बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, करेक्ट आंसर निर्मल ने दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट म्यूज़िक की जानिब।
रब सचमुच उसदी सुनदा है दुआ जो उससे मंगदा है। क्या लगता है ये जवाब दुरुस्त होगा या नहीं? जी। श्योर है आप इस जवाब के साथ? जी ब्रदर एरन। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब तक 3 आपके सामने म्यूज़िक प्ले किए गए हैं और मेरे अजीज़ों यकीनन आपको ये जानकर खुशी महसूस होगी कि हमारे जो पार्टिसिपेट्स हैं वो सिर्फ लफ्ज़ी तौर पे खुदा को याद नहीं रखते बल्कि इनके दिलों में भी खुदा मौजूद है और ये खुदा से मोहब्बत रखते हैं जिसकी वजह से ये उन आंसर्स को गैस कर पा रहे हैं, उन म्यूज़िक्स को भी गैस कर पा रहे हैं। जब तक ये वर्शिप का शौक़ इंसान के अंदर ना हो वो आई थिंक किसी भी म्यूज़िक को उसके सामने प्ले किया जाए तो उसे पता नहीं होता। वर्शिप करते हैं आप लोग? जी शौक़ है वर्शिप करने का? जी। प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ नेक्स्ट म्यूज़िक। इश्मल। घर घर में अंजील सुनाएंगे। जी ब्रदर एरन। जी बिल्कुल करेक्ट गेस किया उन्होंने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब तक जितने भी म्यूज़िक प्ले किए गए हैं जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। एक आखिरी म्यूज़िक आपके सामने प्ले किया जाएगा, यकीनन उसका जवाब भी दुरुस्त ही होगा। नेक्स्ट म्यूज़िक। I thought it's फजल नाल अरब। दुरुस्त है जवाब। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तमाम तर जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है। फर्स्ट राउंड आप क्रॉस कर चुके हैं और तमाम तर जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है मेरे अजीज़ों। यकीनन आगे चल के जब इनसे सवालात भी पूछे जाएंगे तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि खुदा ने हमारी कौम के अंदर हमारे बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर किया, तैयार किया है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े हो सकते हैं, किसी भी मज़बा पर खड़े होकर वो खुदा के नाम को बुलंद कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ के लिए भी मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने आपको अपने नाम के लिए चुना है। इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट राउंड की जानिब जो कि हमारा सेकंड राउंड होगा। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका नेम कॉल किया जाएगा और जिसका नेम कॉल किया जाएगा वही आंसर देगा। तैयार है आप सेकंड राउंड के लिए? जी। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा मिशेल आपसे है। सवाल है, खुदा को बाप हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु ने कहा कि जब भी तुम दुआ करो तो कहो ऐ हमारे बाप। श्योर है आप इस जवाब के लिए? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा जब भी तुम दुआ करो, वो दुआ रुबानी जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई। बाकी कोई भी दुआ ऐसी नहीं थी जो खुदावंद यीशु अल मसीह ने एक प्रॉपर दी हो कि आपको इसी के मुताबिक बोलना या कहना है। बाकी सब आपके दिल की दुआएं होती हैं, लेकिन दुआएं रुबानी है जिसमें खुदावंद यीशु अल मसीह ने कुछ आयतें बोली हैं और उनमें कहा गया कि जब भी तुम दुआ करो तो बाप कह के पुकारो। ये एक बहुत बड़े रेवलेशन को जाहिर करती है बात कि जब हम बाप कह के पुकारते हैं तो फिर बाप की अथॉरिटी हम पे जारी होना शुरू हो जाती है और फिर नामुमकिन काम भी मुमकिन बन जाते हैं और आसमान भी खुल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कलमा है जिसमें यीशु ने कहा ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं? इश्मल, ये आपसे सवाल है। मे बी माफ़ी का कलमा, पहला कलमा। 5 सेकंड्स का टाइम मैं आपको देना चाहूँगी इश्मल, दोबारा सोच लें। 100% श्योर। 100% श्योर। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये कलमा पहला कलमा है जिसे माफ़ी का
कलमा कहा गया है और खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस कलमा के अंदर कहा, ए बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सेकंड राउंड का और ये सवाल निर्मल आपसे है। आपसे सवाल है, यीशु के ज़मीनी बाप का नाम क्या था? यीशु के ज़मीनी बाप का नाम यूसुफ था। श्योर आप इस जवाब के लिए? यस। क्या यीशु ने खुदाई कदूस को बाप कह के नहीं पुकारा? लेकिन वो उनके ज़मीनी बाप थे। प्रेज द लॉर्ड, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ज़मीनी बाप जो खुदावंद यीशु अल मसीह के उस वक्त के हिसाब से, शरीयत या फिर उस वक्त के दस्तूर के हिसाब से थे, वो यूसुफ थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सवाल मेरा मिशेल आपसे है। सवाल है, हमारे कितने बाप हैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक? रूहानी बाप, आसमानी बाप और जिस्मानी बाप। श्योर आप इस जवाब के लिए? जी बिल्कुल। सेकंड राउंड का 5वां सवाल है और ये सवाल मेरा निर्मल आपसे है। आपसे सवाल है, दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है लेकिन ठट्ठाबाज सरजनिश पर कान लगाता है, इसका हवाला क्या है? इमसाल तेरा बाप पहली आयत। श्योर आप इस जवाब के लिए? यस। वैसे बहुत ही ज़्यादा तरबियत जो है वो वाइस की किताब के अंदर भी की गई है, लेकिन ये हवाला इमसाल के अंदर है। आपका जवाब निर्मल बिल्कुल दुरुस्त है। दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है लेकिन ठट्ठाबाज सरजनिश पर कान लगाता है। इमसाल 13 बाब उसकी पहली आयत में ये हवाला कॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आखिरी सवाल है इस राउंड का और ये सवाल मेरा मिशेल आपसे है। आपसे सवाल है, कौन सा हुक्म है जिसमें माँ बाप की इज़्ज़त करने को कहा गया है? खुरूज 20 बाप की 12 आयत। खरूज 20 बाब की 12 आयत में। श्योर आप इस जवाब के लिए? जी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। खरूज 20 बाब की 12 आयत में ये एक हुक्म है जो मूसा की शरीयत के मुताबिक है। मूसा को जो 10 कमांड्स खुदावन की तरफ से मिले, ज़िंदा खुदा ने जब दिए, तो उनमें से एक हुक्म था कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त करना, और ये हवाला खरूज की किताब उसके 20 बाब की 12 आयत में है। वेरी गुड, वंडरफुल। अब तक तमाम तर सवालात के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त थे। इसी के साथ साथ मेरे अज़ीज़ों, इससे पेशतर के हम नेक्स्ट राउंड की जाने बढ़े। यहाँ पे वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और यकीनन अपने गेस्ट से जानेंगे कि क्या वो मैसेज आप तक पहुँचा रहे हैं आज के शाम, आज के दिन में। और इसके अलावा हम थर्ड राउंड में भी जानेंगे कि थर्ड राउंड में क्या ये सवालात के जवाब दुरुस्त दे पाएंगे या फिर नहीं। तो मिलते एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू ब्रेक मेरे अजीज़ों। यकीनन आप बरकत को हासिल कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और यकीनन आप फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अपने वालिदैन की इज़्ज़त ज़रूर करें और जिस मुकाम तक आज वो आपको लेकर आ चुके हैं या फिर आपको लेकर जाने वाले हैं, उसे याद ज़रूर रखिए। उनकी एफ़र्ट्स को याद रखिए, उनकी कुर्बानियों को याद रखिए, जो कुछ भी वो सेक्रीफाइस आपके लिए करते हैं। यकीनन इस बात का अजर आपको आसमान का खुदा देगा। तो बढ़ते अपने थर्ड राउंड की जानिब। थर्ड राउंड बज़र राउंड है। इसमें जो कोई पहले बज़र बजाएगा वही आंसर देगा। तैयार है आप तीनों? जी। थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, इस पूरी कायनात में पहला और आखिरी बाप कौन सा है? खुदा। इश्मल। बज़र पहले किसने बजाया? आई थिंक इश्मल ने, या टाई हुआ। मैं दोबारा सवाल पूछूंगी, जो कोई पहले बज़र बजाएगा फिर वही आंसर देगा। थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है, इस पूरी कायनात में पहला और आखिरी बाप कौन सा है? इश्मल। इस पूरी कुल कायनात का पहला और आखिरी बाप खुदा है, कुल कायनात का खालिक।
प्रेज द लॉर्ड। इस पूरी कायनात का जो खालिक और मालिक है वही हमारा बाप है, यानी कि क्योंकि उसका वो शुरू से और आखिर तक वही कायम रहेगा, इब्तदा भी वो है, इंतहा भी वो है। तो वही एक बाप है जो मैं कहती हूँ कि हर टाइम जो हमारे दिल की पुकार को सुनता है और हमारी एक एक मिन्नतों को, फरियादों को अपने हुज़ूर में मकबूल ठहराता है और हमें ये कुव्वत बख्शता है कि हम इस दुनिया में कायम रह सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम को बाप का लक़ब किसने दिया? जी निर्मल। खुदा ने। श्योर है इस जवाब के लिए? जी। 5 सेकंड्स का टाइम है। श्योर है आप? जी। वैसे तो ये लक़ब बाइबल मुक़द्दस ने नहीं दिया, उसको खुदा ने लक़ब दिया था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये लक़ब खुदा ने दिया था, अगरचे बाइबल मुक़द्दस के अंदर दर्ज है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के अंदर दर्ज इसी वजह से है क्योंकि ये खुदा के लफ्ज़ थे और खुदा ने इब्राहिम को बाप का लक़ब दिया, कौमों का बाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड राउंड का सवाल है, तो अपने माँ और बाप की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो तेरा खुदावंद खुदा तुझे देता है दराज हो। ये खरूज की किताब का हवाला है, इसकी वर्ड्स क्या है? जी इश्मल। 12। ये आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, ये खरूज की किताब का हवाला है, उसके 20 बाब की 12 आयत में ये लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। अब तक 3 सवालात के जवाब आप बिल्कुल दुरुस्त दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेमान बादशाह के बाप का नाम क्या था? जी मिशल। दाऊद बादशाह। श्योर है इस जवाब के जी लिए? बिल्कुल। दोबारा सोच लें। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुलेमान बादशाह के बाप का नाम दाऊद बादशाह था। सुलेमान दाऊद का बेटा है और ज़बूर की किताब के साथ साथ इंसाल की किताब और कुछ ज़बूर भी सुलेमान बादशाह और दाऊद बादशाह ने मिलकर लिखे। दाऊद ने ज़बूर की किताब और सुलेमान ने कुछ ज़बूर और उसके बाद इंसाल की किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमों का बाप किसको लक़ब दिया गया? इश्मल। इब्राहिम। श्योर है इस जवाब के लिए? दोबारा सोच लें, 5 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। इब्राहिम। बाप तो आदम को नहीं कहा गया? नहीं, कौमों का बाप इब्राहिम। कौमों का बाप जो है वो इब्राहिम है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये खुदा ने उसे कहा कि तू आसमान के सितारों को देख और ज़मीन की रेत को देख, जैसे कोई इनको गिन नहीं सकता, मिक़दार में नहीं ला सकता, इतनी औलाद में तुझे बख्शूंगा, कौमें, उम्मतें, कबीले तुझे बाप कहकर पुकारा करेंगे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। थर्ड राउंड का आखिरी सवाल है, याकूब के बाप का नाम क्या था? निर्मल। इसहाक। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। याकूब के बाप का नाम इसहाक था। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। बेशक मेरे अजीज़ों, ये वो लोग थे जिनकी हिस्ट्री को खुदा ने प्रॉपर चेंज कर दिया। ये जिस जगह से निकल कर आए, जैसे निकल कर आए, खुदा ने इनकी लाइफ के अंदर इतना बड़ा अपना जलाल ज़ाहिर किया, अपनी कुदरत ज़ाहिर की कि आज तक इन्हें कहा जाता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, क्योंकि खुदा ने जलाली तौर पर उनकी ज़िंदगियों के अंदर काम किए। और याकूब के बाप का नाम इसहाक था, इसहाक के बाप का नाम इब्राहिम था। अगर आज भी मैं कहती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, तो आज तक इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो खुदा क़ुव्वत के साथ, उन्हें ज़ोर बाजू के साथ उन मुश्किलात के अंदर से, उन तकलीफ़ों के अंदर से, उस गुर्बत के दौर के अंदर से निकाल कर ले गया। इब्राहिम की हिस्ट्री अगर आप चेक करें तो उसके बाप के घर में बुत बनाए जाते थे, लेकिन वो वहाँ से निकला, उसने खुदा के लिए सब कुछ छोड़ा। फिर उसे खुदा ने औलाद बख्शी, वादे का फर्जंद बख्शा, इसहाक बख्शा, और इसहाक के लाइफ के अंदर इसहाक अपने बाप की तरह अपने खुदा के साथ वफादार रहा और 20 साल तक वो बेऔलाद रहे। लेकिन खुदा ने फिर इसहाक और रिबका को ब्लेस किया, लेकिन वो खुदा की राह से कभी जुदा ना हुआ। जब वो जुदा ना हुआ तो खुदा ने उसे याकूब बख्शा, याकूब और यूसुफ। और याकूब जब अपने घर से निकला था तो उसके पास सिर्फ एक लाठी थी,
और खुदा ने बियाबान में उससे कलाम किया, खुदा ने उसे ब्लेस करना शुरू किया। जब वो वापस अपने घर को लौटा तो उसके पास भेड़ बकरियां और बहुत कुछ था, माल दौलत सब कुछ था। मेरे अजीज़ों, यकीनन जब आप खुदा की ज़ात पर ईमान रख लेते हैं, जब आप उसे अपना हकीकी बाप तस्लीम कर लेते हैं, जब आप कहते हैं कि मेरा खुदा ही मेरा सब कुछ है, तो फिर आपके लिए मैं कहती हूँ कि कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता आपकी लाइफ के अंदर। बाइबल मुकद्दस के अंदर नामुमकिन का कोई भी वर्ड नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है आपकी लाइफ के लिए। सिर्फ उसके कदमों में झुक कर देखिए, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देकर देखिए, और खुदा उन रस्तों को भी खोलेगा जो आज तक आपको बंद नज़र आ रहे थे। इस एपिसोड के एंड में मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जितने भी लोग आपको इस टाइम देख रहे हैं, जितने व्यूवर्स आपको वॉच कर रहे हैं, हो सकता है कुछ आपकी हम एज लोग आपको व्यू कर रहे हों, देख रहे हों, हो सकता है आपके पेरेंट्स या फिर दूसरे पेरेंट्स आपको देख रहे हों, क्या पैगाम देना चाहते हैं निर्मल? मैं अपने, अगर मेरे को हम एज देख रहे हैं तो उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, उनकी एडवाइस जो भी वो मशवरा या एडवाइस थे उन पे अमल करें, उनके हुक्मों पर अमल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इश्मल? मैं भी इसी तरह का मैसेज दूंगी, बिकॉज़ हमें हमारी पूरी लाइफ में, हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हमें हमारे माँ बाप ही करते हैं। तो अगर वो कोई भी एडवाइस देंगे हमें गलत नहीं देंगे, तो हमें उनसे हमेशा प्यार करना है, उनकी इज़्ज़त करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये खूबसूरत मैसेज है आपके लिए मेरे अजीज़ों। मिशेल, आप क्या कहना चाहते हैं व्यूवर्स को? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो बच्चे जो है मतलब अपने पेरेंट्स को बताने से, दूसरे लोगों को बताने से शर्म फील करते हैं ना, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि वो जो भी करते हैं ना आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए करते हैं, तो हमें ये शर्म फील नहीं करनी चाहिए अपने पेरेंट्स का बताने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे अजीज़ों। आपका बाप एक बादशाह हो या फिर बहुत दौलतमंद शख्स हो, या फिर आपके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब गुर्बत में रहने वाले लोग हों, लेकिन आपको अपनी ज़ात के अंदर मैं कहती हूँ कि कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहिए कि आपके सर के ऊपर उनके हाथ तो हैं, जिनके सरों के ऊपर पेरेंट्स के हाथ नहीं होते। आपने देखा होगा बहुत से लोग आज अपने पेरेंट्स को अपने घरों से निकाल देते हैं, बहुत से लोग उन्हें यतीम खानों में जाकर छोड़ कर आ जाते हैं, जैसे उनका कोई सहारा नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमें ये क़ुव्वत बख्शी है, खुदा ने अगर हमें उनकी औलाद होने का हक बख्शा है, तो यकीनन खुदा इसका हिसाब किताब भी हमसे ज़रूर लेगा। अपने पेरेंट्स की केयर करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें और उनके साथ चलते रहें कदम से कदम मिलाकर। तो मेरे अजीज़ों, यकीनन अगर आप इस एपिसोड का, इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, गवाही बाइबल क्विज शो का, तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जल्द कांटेक्ट कीजिए और बन जाइए हिस्सा गवाही बाइबल क्विज शो का। गॉड ब्लेस यू ऑल।